दो सवाल इंसान के मन में हमेशा होते हैं। हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं और दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। मगर उस दिन मैं जवाब ढूंढने पर मजबूर हो गया। ज़िंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काम डाउन शुरू हो चुका था। मेरे पास दो रास्ते थे, मरो या मारो। 4 हफ्ते पहले मैंने एक चुनौती ली थी। गुंडों से भरा एक ग्रुप जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था, उन सबको सबक सिखाना है। 4000 यार्ड की इस ज़मीन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे हाथ में सिर्फ 9 मिनट का समय है। इन 9 मिनटों में मैंने अपने भाई का बदला लेना है और अपने दोस्त को बचाना है। लेकिन 10 मीटर दूरी पर मेरी मौत खड़ी है। हर कस्बे में एक हीरो होता है, लेकिन वह हीरो तभी बनता है जब अपने सामने की चुनौतियों को पार कर सके। मेरे भाई ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। हालांकि उनमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन वह दिल के बुरे नहीं हैं और मेरी लाइफ में उनके अलावा कोई और नहीं है। ये छोटे चल उठना यार, इतनी जल्दी क्यों सो जाता। चल घूम। क्या भाई यार, मुझे नहीं जाना। अरे चल ना यार, घूमने चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है जाना, बस पार्क। भाई आप जाओ, इतनी रात को कौन। अरे तुझे कुछ दिखा के लाना है, चलना यार। ठीक है, मैं अकेला ही चले जाऊँ, कोई बात नहीं। भाई चले गए क्या? लगता है चला गया। नहाने दो, हम अकेले ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई रुको यार, तुम राजी हो गए। इतनी रात को दारू पी के आ गए। भैया अब तो आपकी शादी की उम्र हो गई है, शादी करा लो। अरे छोटे, तू मेरी शादी की चिंता ना कर, तुझे रूपा दिखा के लाता हूँ। छी भाई, मुझे नहीं देखनी आपकी गंदी चड्डी। अरे रूपा तेरी भाभी का नाम है, चल। साले जो हमने परसों चोरी कर दी उसमें से तूने मुझे हिस्सा नहीं दिया। साले परसों दारू किसके पैसों से पी थी? दारू तो मैंने अपने पैसे की दी थी। पीछे के बाद भाई, पीछे के बाद पैसे ले लो यार भाई, पैसे ले लो, लेकिन जाने दो, जाने दो, हमें जाने दो। अरे निकल कर पहने, क्या कर लेगा तू? ये क्या कर क्या? भाई ये भी साले, तुमने मेरे भाई को मार दिया साले। ये तो दोनों मर गए। एक काम करते हैं, दोनों को साइड में लगा देते हैं। मेरे भाई को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और उनके कातिलों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। ना तो हमारा साथ पुलिस दे रही थी और ना ही हमारी इतनी अच्छी किस्मत कि वो पकड़े जाएं। भाई कातिलों के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा और पुलिस पे भी अब कोई उम्मीद नहीं रही। उनके बारे में हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उनको ढूंढेंगे कैसे? कोई ना कोई क्लू तो ज़रूर होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा। बस उसी क्लू को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो क्लू हमें मिल गया तो कातिलों का पता चल जाएगा। चलो ठीक है भाई, फिर मैं पता करता हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना।
person you breathe. Everything you know is in your mind. कई दिनों से हो रही लूटपाट का पर्दाफाश। पकड़ा गया एक मुजरिम। हेलो साहिल, मैं तुम्हारे पास एक पिक सेंड कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। उसमें जो व्यक्ति है ना, उसकी गर्दन पे जो निशान है, उस रात मेरे और मेरे भाई के ऊपर जब हमला हुआ तब उन सब की गर्दन पर भी सेम निशान था। इस निशान के बारे में पता करो कुछ। मुझे लगता है यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे भाई को मारा। ठीक है भाई, मैं देख के 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। चलो ठीक है। हेलो भाई, मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता लग गया है। अच्छा, कल मैं वहाँ जाऊँगा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। चलो ठीक है, मुझे पल पल की इन्फॉर्मेशन देते रहना। ओके भाई, ठीक है। भाई ये झूठ बोल रहा है। ज्यादा फड़फड़ा मत, ये हमारा पहली बार नहीं है। तुम हमसे गद्दारी करने चले थे। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। बाहर देखो रे, कौन है? जो भी था जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम इधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, देखते ही गोली मार देना। तूने क्या सोचा था, तू बचेगा?
हमारे पीछे क्यों पड़ गए थे? जब मैं दुकान से घर आ रहा था, 2 बंदे मेरे से टकराए। जो टैटू आपने मेरे को दिखाया था, मैंने वही सेम टैटू उसकी गर्दन पे देखा, तो मैंने उसका पीछा किया। वहाँ वो किसी का मर्डर कर रहे थे उनके अड्डे पे। जिन्हें हम अभी तक ढूंढ रहे थे ना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। खून करना उनके लिए आम बात है, हम ऐसे ही नहीं उनको हरा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ हथियारों और कुछ बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, और खुद की तैयारी भी करनी पड़ेगी थोड़ी। इसका मतलब कल से ही हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और हथियारों के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई नहीं, पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम मैं करा दूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता है सिद्धांत भाई, पैसों को जुगाड़ वो कर देंगे। ठीक। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आपके पास कोई प्लान है उनको सबक सिखाने का, ताकि वो दोबारा ऐसा किसी के साथ ना कर सकें? प्लान तैयार है। सारा प्लान ये रहा, हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, कल सुबह होते ही प्लान को अंजाम देंगे। ठीक है, बट प्लान क्या है? प्लान ये है, कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा गांव के बाहर, तो तुम लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ, तो प्लान ये रहा, ये हमारा गांव है और ये उनका अड्डा। हम कल सुबह 8 बजे अपने हाईवे से होते हुए उनके अड्डे तक जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास आधा घंटा होगा। लेकिन मेन हाईवे के बीच में तो एक चेक पॉइंट है, जहाँ पर पुलिस का पहरा रहता है 24 घंटे, और हमारे पास हथियार भी होंगे, तो पुलिस चेकिंग कर सकती है। हाँ, तो इसका भी एक रास्ता है। हम चेक पॉइंट से ना होते हुए जो उससे पिछले वाली सड़क उनके अड्डे तक जाती है, जो भिंडी मार्केट से निकलती है, हम उस रास्ते से जाएंगे। लेकिन इस एरिया में तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और 2 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाएंगे। इसका भी सोल्यूशन है। भिंडी मार्केट के साइड में एक गली है, हम उससे निकलकर उनके अड्डे तक जाएंगे। हमें वहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, यानी कि 9 बजे हम वहाँ पर होंगे। ठीक 9:05 पर हम अपनी गन्स तैयार करेंगे। 9:10 होते ही हम अंदर एंटर करेंगे। 9:15 पर हम उनके साथ फाइट करेंगे। ठीक 9:17 तक उनका सारा सला ख़त्म हो जाएगा। 9:20 तक हम उन सबको मार देंगे। 9:21 तक हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब तक पुलिस वहाँ एंटर करेगी तब तक हम शहर से बाहर हो चुके होंगे। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना भी है। ठीक है, मैं बंदे और असला लेके सुबह पहुँच जाऊँगा। ठीक है। भाई का बदला लेने के लिए मैंने काफ़ी सोच कर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का तो कुछ और ही प्लान था। मैं तैयार होकर अपने गांव के बाहर साहिल का इंतज़ार कर ही रहा था, तभी मुझे एक मैसेज आता है। मुझे नहीं पता कि तू कौन है, हमसे क्या चाहता है, लेकिन इसको जिंदा देखना चाहता है तो हमारे अड्डे पे आ जा, वरना इसको मार देंगे। वीडियो देखकर मैं भौचक्का हो गया। अब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सारे प्लान की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। अब दिमाग में प्लान के बारे में नहीं, सिर्फ साहिल के बारे में चल रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे साहिल को बचाने निकल गया।
सवाल इंसान के मन में हमेशा होते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं और दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। मगर उस दिन मैं जवाब ढूंढने पर मजबूर हो गया। ज़िंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काम डाउन शुरू हो चुका था। मेरे पास दो रास्ते थे, मरो या मारो। 4 हफ्ते पहले मैंने एक चुनौती ली थी। गुंडों से भरा एक ग्रुप जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था, उन सबको सबक सिखाना है। 4000 यार्ड की इस ज़मीन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे हाथ में सिर्फ 9 मिनट का समय है। इन 9 मिनटों में मैंने अपने भाई का बदला लेना है और अपने दोस्त को बचाना है। लेकिन 10 मीटर दूरी पर मेरी मौत खड़ी है। हर कस्बे में एक हीरो होता है, लेकिन वह हीरो तभी बनता है जब अपने सामने की चुनौतियों को पार कर सके।